वेलकम बॉयज, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो के अंदर। आपको ये सब बात तो पता ही होगी कि अगर हमें मसल बिल्ड करना है तो हमें ज्यादा खाना खाना पड़ता है, और उस खाने को खाने का सही तरीका क्या है, उसको डिवाइड कैसे करें प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट में। यही सब चीज हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले। आप दुनिया का कितना भी अच्छा वर्कआउट फॉलो कर लो, जो हमारे हैनी रैमबोर्ड सर है उनका जो FACT 7 वाला प्रोग्राम है, अगर उसको भी फॉलो करते हो तो आपको एक जो लिमिटेड सर्टन पीरियड ऑफ टाइम है, जैसे कि 1 महीना, 3 महीना, मैक्सिमम 5 या 6 महीना, उसके बाद आपको रिजल्ट आना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जिम में जा रहे हो, आपके मसल को फटीग कर रहे हो। समझो आपने जिम में जाके 10 किलो का डंबल उठाया और उससे 10 रैप मारे, आप घर पे आए, आपने अच्छा न्यूट्रिशन दिया और अपने मसल को रिकवर किया। फिर आप जब भी रिटर्न उस वर्कआउट को करने जाओगे तो आपने 10 किलो का 12 रेपिटेशन मारना है, ताकि आपका मसल जो है रिटर्न फटीग हो सके। क्यों? क्योंकि आपके मसल को पता है कि भाई पिछली बार इसने 10 किलो के डंबल से 10 रैप मारे थे, तो हमें इसके लिए अभी यूज्ड हो जाना है, क्योंकि ये बंदा अपनी बॉडी पे स्ट्रेस डाल रहा है। तो अगर आप उससे ज्यादा स्ट्रेस डालोगे तभी आपका मसल जो है रिटर्न फटीग होगा, और घर पे आके रिटर्न जब उसे न्यूट्रिशन दोगे तो यही प्रोसेस होता है हमारा मसल बिल्ड होने का। न्यूट्रिशन दोगे तो अपने आप वो ग्रो होता रहेगा, ठीक है। बट आप जिम में जाके जब मसल फटीग कर रहे हो और घर पे आने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन ही नहीं दे रहे हो, बस आपको पता है कि हमें ज्यादा खाना खाना है और आप ज्यादा खाना खा रहे हो, बट आपको पता नहीं कि आप क्या खा रहे हो। तो भाई न्यूट्रिशन इसे देना नहीं बोलते। न्यूट्रिशन अगर आप प्रॉपर देते हो तो आपको महज 1 महीने के अंदर ही आपके बॉडी के अंदर अच्छा सा अच्छा रिजल्ट देखने मिल जाएगा। आपको यही लग रहा है ना कि मैं हवाबाजी कर रहा हूँ। 1 मिनट, मैंने शॉर्ट स्पीड में जाओ यूट्यूब वाले, वहां पे मैंने 30 डेज का चैलेंज लिया हुआ था मसल बिल्डिंग का, कि मैं 30 डेज के अंदर मसल बिल्ड करूंगा। अब उसे जाके देखो, आपके सामने मैंने लाइव ट्रांसफॉर्मेशन किया हुआ है। 15 दिन के अंदर ही कितना अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे, आप वहां पे जाके देख सकते हो। पूरा का पूरा लाइव ट्रांसफॉर्मेशन आपके सामने पड़ा होगा, और डे 1, डे 2 और डे 3 के अंदर मैंने पूरा डाइट और वर्कआउट उसके अंदर शेयर किया हुआ है। तो आप जाके देख सकते हो, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप कुछ डाउट वगैरह हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। देखो, आज की इस वीडियो में ना मैं आपको कुछ रॉकेट साइंस नहीं बताने वाला हूँ, एकदम सिंपल सी बात बताने वाला हूँ कि अगर हमें मसल बिल्ड करना है तो हमें कितनी कैलोरीज खानी है, फर्स्ट ऑफ ऑल कितना प्रोटीन खाना है, कितना फैट खाना है और कितना कार्बोहाइड्रेट खाना है, ताकि हमारा मसल जल्दी से जल्दी बिल्ड हो सके और हमें महज 1 महीने के अंदर ही हमारी बॉडी के अंदर अच्छे खासे चेंजेस दिखने मिल जाएंगे। तो हम बात करते हैं कि प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी के अंदर क्या काम करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन की। आप जब भी जिम के अंदर जाते हो, अपने मसल को ब्रेक डाउन करते हो और घर पे आते हो, तो उसको रिकवर करने के लिए क्या चाहिए होता है? प्रोटीन चाहिए होता है, ठीक है। और अगर आप प्रोटीन अगर कम खाओगे तो भाई मसल को प्रोटीन लगेगा ही नहीं, और जब मसल को प्रोटीन नहीं लगेगा तो मसल बिल्ड ही नहीं होगा। बात करते हैं सेकंड नंबर में फैट की। अब फैट का नाम सुनते ही बहुत सारे लोग ना ऐसे डर जाते हैं कि नहीं भाई, अगर हम फैट खाएंगे तो हमारे बॉडी के अंदर फैट परसेंटेज बढ़ जाएगा, हमारा बॉडी फैट बढ़ जाएगा और हमारा मसल उसके अंदर हाइड हो जाएगा। तो भाई ऐसी बात नहीं है। अगर आपको मसल बिल्ड करना है तो आपको जितना प्रोटीन इंपॉर्टेंट है उतना ही फैट भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन के साथ में फैट भी आपको मसल को चाहिए होता है। प्रोटीन के साथ में फैट भी आपके मसल को चाहिए होता है, तभी जाके आपका मसल ग्रो होता है। खाली आप प्रोटीन खाओगे, फैट नहीं खाओगे तो मसल ग्रो नहीं होगा। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? आप प्रोटीन और फैट तो खाते हो मसल बिल्ड करने के लिए, ठीक है। तो अभी आप बोलोगे कार्बोहाइड्रेट क्यों खाना है, तो मैं बताता हूँ। आप दिन भर में जितने भी काम करते हो, भागते हो, दौड़ते हो, कुछ भी बैठे रहते हो एक जगह पे, या फिर सोते भी हो, तभी भी आप वर्कआउट करते हो, तभी भी आपके बॉडी के अंदर की कैलोरीज जो है वो बर्न होती रहती है। और उस कैलोरीज बर्न होने के लिए क्या चाहिए? कैलोरीज चाहिए ना, एक्स्ट्रा कैलोरीज चाहिए ना बाहर से। तो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज आती है बाहर से, वो आती है कार्बोहाइड्रेट से। और जो हम दिन भर में एनर्जी यूज करते हैं वो आती है कार्बोहाइड्रेट से। अगर आप कार्बोहाइड्रेट नहीं खाओगे, अगर आप कार्बोहाइड्रेट नहीं खाओगे तो बॉडी क्या करेगी? आपने जो प्रोटीन और फैट खाया हुआ है उसके अंदर से एनर्जी कंज्यूम करेगी अपने दिन भर के काम करने के लिए। तो क्या होगा? मसल को वो प्रोटीन फैट लगेगा नहीं, वो प्रोटीन फैट जाएगा आपके एनर्जीज के अंदर। आपकी बॉडी उसको कन्वर्ट करेगी जो दिन भर में एनर्जी लग रही है उसके लिए। तो प्रोटीन और फैट आपके मसल को नहीं लगेगा। इसके लिए हमारे डाइट के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट होता है कार्बोहाइड्रेट का, उसके बाद आता है फैट, नहीं उसके बाद आता है प्रोटीन, एंड देन लास्ट में आता है फैट। तो चलिए एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि हमें कितना अमाउंट में ये सब चीज खानी चाहिए। चिंता मत करना, एकदम डिटेल में समझाऊंगा, आपको समझेगा ऐसा। यहाँ पे मैं ऐसा व्हाइट बोर्ड भी लगा दूंगा जिससे आपको अच्छे से समझ सके। सबसे पहले हम बात करें कि हमें मसल बिल्डिंग के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए होगी। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। यहाँ पे एक लड़का है जिसका नाम है चंडल, उसका बॉडी वेट है 50 kg। तो वो क्या करेगा? फाइंड करेगा अपनी मेंटेनेंस कैलोरी। अगर आपको आपकी मेंटेनेंस कैलोरी फाइंड नहीं करनी आती तो सिंपल सा गूगल पे जाओ, और यहाँ पे गूगल पे जाने के बाद आपको वहाँ पे सिंपल डालना है कैलोरीज कैलकुलेटर। वहाँ पे आपका एज, हाइट वो सब डालने के बाद सामने आपको मेंटेनेंस कैलोरीज आ जाएगी। समझो चंडल का वेट है बॉडी 50 kg एंड उसका मेंटेनेंस कैलोरीज आई 2600 कैलोरीज आने के बाद अगर उसको मसल बिल्ड करना है फास्टली तो वो उसके अंदर ऐड करेगा 400 कैलोरीज, ठीक है। अगर उसको थोड़ा स्लो मसल गेन करना है तो आप 200 या फिर 300 कैलोरीज भी ऐड कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने ऐड किया 400 कैलोरीज, क्योंकि उसको जल्दी से मसल गेन करना है। तो उसकी टोटल जो कैलोरीज है वो आती है 3000 कैलोरीज, ठीक है। अभी 3000 कैलोरीज को वो डिवाइड करेगा प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट के अंदर।
और ये बात आपको समझनी होगी, 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर 4 कैलोरीज होती है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी 4 कैलोरीज होती है और 1 ग्राम फैट के अंदर होती है 9 कैलोरीज। चंडाल को कितना प्रोटीन खाना पड़ेगा कि अगर उसको मसल बिल्ड करना है तो कितना प्रोटीन खाना पड़ेगा? तो चंडाल का बॉडी वेट क्या आता है? 50 केजी। 50 केजी से हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, 50 केजी को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ रहा है 100। तो 100 ग्राम प्रोटीन चंडाल को एक दिन में खाना पड़ेगा अगर उसको मसल बिल्ड करना है। तो अगर चंडाल एकदम बिगनर है, उसने 1 महीना भी नहीं हुआ है अभी जिम स्टार्ट करके, तो वो उसके बॉडी वेट को मल्टीप्लाई करेगा 1 से, उतना ग्राम उसको प्रोटीन खाना है। बट धीरे धीरे 1-2 महीने के बाद उसको इस लेवल पे आना ही पड़ेगा, जो यहाँ पे मैंने 50 मल्टीप्लाई बाय 2 किया है, इस लेवल पे उसको आना ही पड़ेगा और 100 ग्राम प्रोटीन उसको दिन भर में खाना ही पड़ेगा अगर उसे मसल बिल्ड करना है, ठीक है। और 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर होता है 4 कैलोरीज। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 को 4 से, तो आंसर क्या आता है? 400 कैलोरीज। तो 400 कैलोरीज चंडाल की आएगी प्रोटीन से। और प्रोटीन के अंदर कौन से फूड होते हैं? टूना फिश होती है, सैल्मन होती है, चिकन ब्रेस्ट, व्हाइट एग्स, ये सब चीजें जो होती है वो प्रोटीन के अंदर आती है। तो प्रोटीन के लिए आप ये सब चीजें आपके डाइट के अंदर रेगुलर बेसिस पे ऐड कर सकते हो। आप रोज फिश या फिर रोज चिकन खा सकते हो। फिश आपको गर्म गिर सकती है, मुझे पर्सनली फिश गर्म गिरती है, तो आप डेली चिकन खा सकते हो। मैं डेली 250 ग्राम चिकन ब्रेस्ट खाता हूँ, उसके अंदर आपको लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन मिलेगा। बहुत से लोग अपने डाइट के अंदर प्रोटीन इंटेक को कंप्लीट कर लेते हैं, बट जो लोग कंप्लीट नहीं कर पाते, जैसे कि मेरे भी खुद की बात कर रहा हूँ, 25 ग्राम या फिर 30 ग्राम में कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ जो मैं दिन भर में खाना खाता हूँ। इसके लिए मैं पोस्ट वर्कआउट में ऐड करता हूँ प्रोटीन सप्लीमेंट। बट आज के टाइम पे प्रोटीन मिलना जो ओरिजिनल ऑथेंटिक हो बहुत ही मुश्किल हो गया है। आप देख सकते हो पीछे में एक केस निकली थी दिल्ली में, कितने करोड़ों का माल जब्त किया पुलिस लोगों ने, जो घर के पाउडर से उन लोग प्रोटीन बना रहे थे। तो सोचो कितना बैड इम्पैक्ट जाएगा हमारी बॉडी पे अगर हम ऐसे प्रोटीन को कंज्यूम करेंगे तो, ठीक है ना भाई। पैसे तो कुछ नहीं है, पैसे तो हाथ का मल है, बट जो प्रोटीन पाउडर है, हमारी बॉडी जब नहीं रहेगी अच्छे तरीके से तो आप क्या मसल बिल्डिंग करोगे, क्या अपने सपने बनाओगे? तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक ओरिजिनल वेबसाइट से आपको प्रोटीन सप्लीमेंट बाय करना है और उसके जो कंपनी के पीछे पूरा डिस्क्लोज किया गया हो कि कैसे बना है, क्या बना है, और उसका जो अमीनो एसिड प्रोफाइल है उसके पीछे प्रॉपर तरीके से दिया गया हो, तो आप बाय कर सकते हो। फास्ट एंड आपका चॉकलेट फ्लेवर वाला प्लांट बेस्ड प्रोटीन, इसके पीछे इसका पूरा अमीनो एसिड प्रोफाइल भी डिस्क्लोज किया गया हुआ है, आप इसे भी चेकआउट कर सकते हो। और डुप्लीकेसी की बात ही नहीं आती क्योंकि आप इसे इसके ओरिजिनल वेबसाइट से बाय कर रहे हो। 1 स्कूप के अंदर आपको मिलता है 26 ग्राम ऑफ प्रोटीन और इसके अंदर एडेड डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो कि आपके बॉडी के अंदर जाने के बाद जल्दी से एब्जॉर्ब होंगे और आपके मसल को रिकवर करेंगे। इसका 1 स्कूप आप ले सकते हो प्री वर्कआउट में या फिर पोस्ट वर्कआउट में। पोस्ट वर्कआउट में लेंगे तो बहुत ही अच्छा बेनिफिट देगा, आपके मसल को रिकवर करेगा और आपके मसल बिल्डिंग जर्नी को अच्छा सपोर्ट भी करेगा। इसके रिजल्ट की अगर बात करें तो मैंने 30 डेज के ट्रांसफॉर्मेशन में इसको यूज किया हुआ है और आप देख सकते हो कि मेरे बॉडी के अंदर कितने सारे चेंजेस आ चुके हैं। आपको भी इसे बाय करना है तो यूज करिए ये वाला कूपन कोड, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसकी बाइंग लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये तो हो गई प्रोटीन की बात। अभी हम बात करते हैं फैट के बारे में कि कितना फैट उसे चाहिए होगा अगर उसे मसल बिल्ड कर। तो चंडाल की टोटल कैलोरीज थी 3000, उसका 25%, 3000 का 25% आता है 750 कैलोरीज। उतना कैलोरीज उसको फैट खाना पड़ेगा अगर उसको अच्छा मसल बिल्ड करना है तो 1 ग्राम फैट के अंदर कितना होता है? 9 कैलोरीज। तो और 750 को डिवाइड करेगा 9 से तो आंसर आता है 83। तो 83 ग्राम फैट उसको डेली खाना पड़ेगा। अभी चंडाल क्या करेगा, चंडाल गुड फैट को ऐड करेगा अगर उसके फैट का इंटेक कंप्लीट करना है तो उसमें कुछ इश्यू नहीं होता है, आपको फैट जरूर खाना पड़ेगा। अभी हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। देखो जो 3000 कैलोरीज है उसको खानी है चंडाल को, आपको पता है। तो उसमें से प्रोटीन में से कितनी कैलोरीज आई? 400 कैलोरीज आई प्रोटीन में से। फैट में से कितनी कैलोरीज आई? 750 कैलोरीज आई फैट में से। तो जो टोटल कैलोरीज है 3000, उसमें से हम माइनस करेंगे फैट की और प्रोटीन के कैलोरीज। फैट और प्रोटीन के कैलोरीज को माइनस करने के बाद 3000 में से आंसर आता है 1850 कैलोरीज, ठीक है। तो 1 ग्राम कार्ब के अंदर होता है 4 कैलोरीज। तो हम डिवाइड करेंगे 1850 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो आंसर क्या आया? 462 ग्राम। यस राइट, आपने सही सुना। अगर आपको मसल बिल्ड करना है तो आपको इतना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना पड़ेगा ताकि आपको बॉडी को एनर्जी मिलती रहे और जो आप प्रोटीन और फैट खा रहे हो वो प्रॉपरली आपके मसल को मिलता रहे। कार्बोहाइड्रेट को कभी भी निगलेक्ट मत करना, इससे आपका फैट कभी नहीं बढ़ेगा। ट्रस्ट मी, अगर फैट बढ़ा तो मैं भी यहाँ पे हूँ और मेरा यूट्यूब चैनल भी यहीं पे, आप यहीं भी आके कमेंट कर सकते हो मुझे, क्योंकि मैं भी जब बिगनर था ना गाइस तो यूट्यूब पे यही सब वीडियो देखता था कि कितने कार्ब और कितने फैट हमें खाने चाहिए। तो वहाँ पे बताते थे कि इतना ज्यादा फैट और इतना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट हमें खाना पड़ेगा। और मैं क्या करता था, मैं सबसे ज्यादा फोकस बस प्रोटीन पे करता था, खाली प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। तो अभी जो कार्बोहाइड्रेट की चीजें उसके अंदर आप क्या क्या ऐड कर सकते हो? व्हाइट राइस, ब्राउन राइस, बनाना, स्वीट पोटैटो, बिकॉज जो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है ना वो प्रोटीन और फैट के मुकाबले बहुत ही सस्ता मिलता है मार्केट के अंदर। अगर आप एक बनाना भी ले लेते हो ना तो एक बनाना के अंदर 27 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है और 1.3 ग्राम के करीब उसके अंदर प्रोटीन होता है। तो वो भी कितना सस्ता मिलता है मार्केट के अंदर, 40-50 रुपए में पूरा डजन मिल जाता है, 12 बनाना मिल जाते हैं। तो देखो आप कितना सस्ता है आपका सोर्स।
और व्हाइट ब्रेड हो गया, ब्राउन ब्रेड हो गया, आप खा सकते हो। तो मैं इसी आशा कर सकता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई हो तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाकी मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। और ऐसे ही सपोर्ट मुझे दिखाते रहना, मुझे सपोर्ट करते रहना, मैं आप लोग को सपोर्ट करते रहूँगा। बस यही मेरी सबसे भगवान से प्रार्थना है कि आप सबको खुश रखें और आप सबका जो रिजल्ट है जल्दी से जल्दी आप अचीव कर सको और अपने मसल बिल्डिंग जर्नी को एंजॉय कर सको। बस अपने मसल बिल्डिंग जर्नी को एंजॉय करना, उसे इस तरह से मत लेना कि मुझे बस जिम जाना है, मैं जबरदस्ती गधे के जैसा जिम जा रहा हूँ। अगर आपके अंदर पैशन है, अगर आपको लेके उस चीज़ को लेके आपके दिल के अंदर कुछ भावनाएं जुड़ी है तो ही उस चीज़ को करना, वरना उस चीज़ को जबरदस्ती मत करना कि मुझे इस लड़के को प्रपोज करना है, मुझे उस लड़के को दिखाना है कि मेरी बॉडी क्या है। देखो दुनिया क्या है ना, दुनिया आपको 2 मिनट के लिए देखेगी, 2 मिनट तक दिमाग में रखेगी, 2 मिनट के बाद वो आगे जाएगी, अपने काम में लग जाएगी, आपको भूल जाएगी। ठीक है ना, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो अपने आप पे कभी भी मतलब स्टेरॉइड वगैरह का सहारा कभी मत लेना। मैं भी नेचुरली हूँ, नेचुरली अच्छा मसल बिल्ड कर सकते हो, तो नेचुरली लेना। स्टे हेल्दी, स्टे फिट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।